बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद आसिफ हुसैन और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th। केमिस्ट्री क्लास 9th में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 का नाम है स्टोइकियोमेट्री और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तकरीबन चैप्टर वाइंड अप करने लगे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एवोगैड्रोस नंबर का जो पिछला टॉपिक है ना उससे रिलेटेड होगा और आज के टॉपिक का नाम है मोल एंड मोलर मास। ठीक है, टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, मोल एंड मोलर मास। अब आपने सबसे पहले हमने ये समझना है कि मोल क्या है और मोलर मास क्या है और एग्जांपल्स के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मोल, ठीक हो गया, हम लिखेंगे 6.02 इंटू मोल, 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ particles of an atom, molecule or and formula unit represented in gram is called mole। अब हमने थोड़ी देर पहले एवोगैड्रोस नंबर के बारे में डिस्कस किया कि एवोगैड्रोस नंबर में हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करना कोई इजी वे नहीं है। ठीक है, मतलब आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करने के बजाय माइक्रोस्कोपिकली उनका मास फाइंड आउट करेंगे और वो मास होगा ग्राम में। ठीक हो गया। मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो जो एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23, ये दरअसल नंबर ऑफ पार्टिकल है किसी एक एटम का, किसी एक मॉलिक्यूल का या किसी एक फार्मूला यूनिट का। अब इसको काउंट करने बैठ जाएं तो वो काउंट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपकी बुक में भी एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, एक बॉक्स में एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। वो कहते हैं कि किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट में मौजूद नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बजाय हम उन पार्टिकल्स के नंबर्स के बजाय मास फाइंड आउट करेंगे, और अगर मास फाइंड आउट करेंगे तो वो ग्राम में होगा और वही चीज कहलाएगी क्या, मोल। अब सवाल ये पैदा होता है, भाई मोल और एवोगैड्रोस नंबर में क्या बुनियादी डिफरेंस है। फर्ज करें, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। अगर हम कहते हैं 1 डजन एग, 1 दर्जन अंडा। अब अगर 1 दर्जन अंडे का मतलब क्या होगा, 12 एग। अब अगर आपको आपके घर वाले कहें कि जाके 12 अंडे ले आओ और आप जाके दुकानदार को कहेंगे कि 1 दर्जन अंडे दे दे, तो फिर आपको क्या लगता है, वो 12 देंगे या ज्यादा? ऑब्वियसली 12, क्योंकि 1 दर्जन का मतलब है 12। सेम इसी तरह से एक एवोगैड्रोस नंबर का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन जब मैं उसको कहूंगा ना 1 मोल, इसका मतलब वो नंबर ऑफ पार्टिकल मैंने काउंट करने के बजाय उनका मास, वेट मालूम किया, और उसका वेट मालूम करना माइक्रोस्कोपिकली क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। मिसाल के तौर पर देखें, मेरे पास है ये कार्बन एटम। इस कार्बन एटम के अगर मैं एवोगैड्रोस नंबर की सेंस में बात कर लूं तो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, यह है एवोगैड्रोस नंबर। और अगर मैं मास के हवाले से बात करूं तो मैं कह सकता हूं कार्बन का मास है 12 ग्राम। तो इट मींस 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 एवोगैड्रोस नंबर। ये मेरे पास है मोल और ये मेरे पास है एवोगैड्रोस नंबर। इसका मतलब मोल और एवोगैड्रोस नंबर तकरीबन मिलती जुलती चीजें हैं। हाँ, यूनिट का फर्क है। एवोगैड्रोस नंबर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे और मोल में हम उन पार्टिकल्स के ना मास को हम फाइंड आउट कर लेते होते। ठीक,
अब आ जाते हैं एक दो एग्जाम्पल्स की तरफ, ठीक हो गया, ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे मोलर मास। अब आपके पास कोई एक एटम है, कोई एक मॉलिक्यूल है या कोई एक फार्मूला यूनिट है, तो अगर हम उनका सम करेंगे, टोटल सम करेंगे, तो फिर वो मोलर मास कहलाएगा। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर देखें, मेरे पास है हाइड्रोजन का मास है 1, लेकिन अगर मैं बात करूं H2O की, तो देखें हाइड्रोजन मेरे पास 1 हाइड्रोजन का मास, टोटल 2 हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीजन का मास 16, एक ऑक्सीजन, तो देखें 2 इंटू 2 16 इंटू 16, तो ये मेरे पास होगा 18 ग्राम। ये मेरे पास है इसका मोलर मास। ठीक। अच्छा, दूसरी एग्जांपल देखें, CO2। ठीक, कार्बन का मास होता है 12 और कितने कार्बन यहां है 1, देखें, प्लस ऑक्सीजन का मास है 16, कितने ऑक्सीजन है 2, 12 इंटू 12 16 इंटू 2 32 इक्वल्स टू 44 ग्राम। ये है कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास। क्लियर हो गई बात? ये दो बातें आपके पास आ गई। सो अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स जो आपकी बुक में लिखी गई है, उन एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे ताकि मुझे और आपको आसानी के साथ समझ आ जाए कि मोल और मोलर मास में बुनियादी तौर पर क्या फर्क है। सबसे पहले देखें, 1 मोल ऑफ कार्बन से क्या मुराद है? ठीक हो गया। 1 मोल ऑफ कार्बन से मुराद है 6.02 इंटू 10 रेज़ पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि किसके बराबर है? 12 ग्राम के बराबर है। क्लियर हो गई बात? ये एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2 इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10 रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स इक्वल्स टू 16 ग्राम। ठीक हो गया, सॉरी 32 ग्राम, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16, यहां पे 2 ऑक्सीजन है, तो हम करेंगे 32 ग्राम। तीसरी एग्जांपल देखें, 1 मोल फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10 रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स। अब इसका हम मास कैसे फाइंड आउट करेंगे? सोडियम का मास है 23, क्लोरीन का मास है 35.5, टोटल करेंगे 23 प्लस 35.5 इक्वल्स टू 58.5 ग्राम। ये है मोलर मास ऑफ NaCl। क्लियर हो गई बात? सो मोल में हम बुनियादी तौर पर किसी एक एटम का, मॉलिक्यूल का या फार्मूला यूनिट का मास फाइंड आउट कर लेते हैं, और अगर हम उन सबको टोटल करेंगे ना, तो वो जो टोटल नंबर हमारे पास आएगा वो आएगा मोलर मास। आखिरी बात जरा और से देखें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमारे पास बनेगा CO, इसको बैलेंस करने के लिए हम लगाएंगे 2, यहां भी 2। सबसे पहले देखें, कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 16 प्लस 12 प्लस 16। ठीक, इन सब का मास आपको पता है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो 12 इंटू 2 24, 16 इंटू 2 32, और इधर आ जाते हैं 12 प्लस 16 इंटू 2 28 इंटू 2 24 प्लस 32 56 ग्राम इज इक्वल्स टू 56 ग्राम। ये है मोलर मास। क्लियर हो गई ये बात? इसको आप लोग अच्छी तरह से अपने बुक में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन या कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।